नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड में हिंदी विषय के अंतर्गत विज्ञापन लेखन किस प्रकार लिखा जाता है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। चलो आओ इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करें। सबसे पहले जान लेते हैं विज्ञापन लेखन और हिंदी के बारे में। विज्ञापन का क्षेत्र कुछ को छोड़कर पूरी तरह से व्यावसायिक है। उसका कार्य तथा उपयोगिता व्यावसायिक लाभ या सूचना से संबंधित है। भारत के लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा हिंदी बोली और समझे जाने वाली भाषा है, इसलिए विज्ञापन के माध्यम का आधार हिंदी भाषा भारत के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है। आज हिंदी विज्ञापन की आवश्यकता के अनुरूप नया रूप ग्रहण कर रही है। विज्ञापन का हिंदी भाषा के रूप में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। इससे भाषा का विकास हो रहा है और हिंदी मात्र पुस्तकों की भाषा न रहकर नए समय और समाज की जीवंत भाषा बनती जा रही है। देखो, इसमें ये कहा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा लोगों को हिंदी भाषा आती, इसीलिए जो व्यावसायिक विज्ञापन है या गैर व्यावसायिक विज्ञापन वो सबसे ज़्यादा हिंदी में ही छपते हैं। तो इस कारण देखो, विज्ञापन का प्रचार प्रसार भी अधिक हो रहा है और हिंदी भाषा का भी विकास हो रहा है। विज्ञापन लेखन। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। इस तरह विज्ञापन का अर्थ हुआ विशेष सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचना या सेवा देना। विज्ञापन का महत्व। विज्ञापन के निम्नलिखित महत्व हैं। पहला, नई वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना। दूसरा, उपभोक्ताओं के मन को प्रभावित करना। तीसरा, उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना। चौथा, किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। पांचवा, विशेष छूट, ऑफर और रियायत आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना। छठवां, विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलनात्मक जानकारी देता है। सातवां, वस्तु और सेवा को अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा देना। आठवां, बाजार में उत्पाद कंपनियों को स्थिरता प्रदान करता है। विज्ञापन लेखन की कसौटियाँ। तो क्या क्या कसौटियाँ हैं? एक तो आकर्षक, दूसरा प्रभावशाली, तीसरा विषय वस्तु की प्रमुख विशेषताओं पर केंद्रित, चौथा रंग एवं चित्र को स्थान, और पांचवा संक्षिप्त, और छठवां उद्देश्यपूर्ण। ठीक, यानी विज्ञापन कैसा हो? आकर्षक हो, प्रभावशाली हो और विषय वस्तु की प्रमुख विशेषताओं पर ही केंद्रित हो, रंग एवं चित्र को स्थान दिया जाना चाहिए, संक्षिप्त हो और उद्देश्यपूर्ण से लिखा जाना चाहिए। विज्ञापन लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जिसका विज्ञापन है उसका प्रयोग बार बार करना चाहिए। दूसरा, विज्ञापन को सुंदर ढंग से लिखना चाहिए। तीसरा, आकर्षक चित्र का प्रयोग होना चाहिए। चौथा, विज्ञापन के गुणों के बारे में अवश्य लिखना चाहिए। पांचवा, विज्ञापन प्रस्तुति में नयापन होना चाहिए। छठवां, विज्ञापन का वर्तमान से जुड़ाव अवश्य होना चाहिए। सातवां, विज्ञापन दूसरों से अलग होना चाहिए। आठवां, विज्ञापन में नारा स्लोगन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब आते हैं विज्ञापन इस प्रकार से तैयार करेंगे। तो पहला, सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले पेन और स्केल की सहायता से एक बॉक्स बनाएंगे। जैसा ये देखो बॉक्स बना हुआ है। पहले विज्ञापन का प्रश्न दिया, हमने क्या करा? उत्तर लिखा। उत्तर के बाद विद्यालय में नए प्रवेश के लिए विज्ञापन। तो सबसे पहले स्केल से हमने विज्ञापन बना लिया और नीचे भी एक लाइन खींच दी। फिर आगे दूसरा बॉक्स बनाने के बाद विज्ञापन का शीर्षक अर्थात टाइटल लिखेंगे इस तरह से। तीसरा, उसके पश्चात शीर्षक के नीचे या ऊपर या उचित स्थान पर स्लोगन लिखेंगे। तो ये नीचे देखो लिख दिया, संस्कार, व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण। चौथा, स्लोगन लिखने के बाद विज्ञापन के गुण या विशेषताओं को बताएंगे। तो इस तरह पहले ये प्रवेश प्रारंभ लिख दिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर विद्यालय की विशेषताएं लिख दी हैं। पांचवा, बॉक्स के बीच में या उसके दाएं अथवा बाएं स्थान पर चित्र बनाएंगे
चित्र रंगीन या सामान जैसा ठीक लगे वैसा बनाएंगे। तो देखो चित्र जगह कम थी इसलिए मैंने छोटा सा स्कूल बना दिया है। इसको कलरफुल बना सकते हो या फिर नीले पेन से ही बना रहने दे सकते हो। फिर आगे छठवां, उसके बाद विज्ञापन से संबंधित शीर्षक के दाएं अथवा बाएं या चित्र के पास ऑफर, छूट या रियायत का उल्लेख करेंगे। तो अब ये स्कूल है तो स्कूल में तो हम क्या लिख देंगे, सीटें सीमित और छात्रवृत्ति की सुविधा, यही लिख सकते हैं। अगर वस्तुएं होंगी तो वहाँ पर हम अलग प्रकार से छूट लिखेंगे। फिर 7वें नंबर पर आएगा, अंत में सरकारी विज्ञापन होने पर विज्ञापन देने वाले विभाग का नाम लिखते हुए जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी लिखेंगे। अगर सरकारी विज्ञापन वस्तु या सेवा से संबंधित है तो अन्य विज्ञापन की तरह हम पता या प्राप्त करने का स्थान या संपर्क आदि लिखेंगे। जैसे ये लिखा पता, शारदा विहार, परसर, काखागा, नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक। और फिर अंत में 8, पता अथवा संपर्क के नीचे फ़ोन नंबर भी लिखेंगे। अगर ईमेल या वेबसाइट का पता है तो वो भी लिख सकते हैं। तो देखो नीचे हमने फ़ोन नंबर लिख दिया। फ़ोन नंबर आप ऐसे ही गलत लिखेंगे, ज़्यादा सही नहीं लिखेंगे, है ना। और वेबसाइट का नंबर भी हम इस तरह से लिख देंगे। ये तो इस तरह से वेबसाइट का नंबर भी लिखेंगे। तो इस तरह हमारा पूरा विज्ञापन कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इस तरह से कुछ दिखाई देगा ये। ठीक। अब विज्ञापन लेखन के कुछ हमने उदाहरण भी दिए हैं तो देख लेते हैं। देखो ये पहला विज्ञापन लेखन है। ये भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कोरोना कोविड-19 के संक्रमण से बचाव पर 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये देखो कोरोना से बचाव पर हमने एक विज्ञापन लिखा है, इसको मैंने अलग से भी बनाया है। ठीक। तो इस तरह से हम ये विज्ञापन बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे कोरोना बचाव पर विज्ञापन पर, उसके बाद एक बॉक्स बना लेंगे, फिर ऊपर हमने शीर्षक लिख दिया, नीचे स्लोगन, फिर बचाव के उपाय और ये नीचे टोल फ्री नंबर, फिर उसके बाद नीचे लिख दिया है यानी ये विज्ञापन किससे करवाया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। तो भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी, फिर एक चित्र बना दिया। ठीक। अब दूसरा ये देखो, हेलमेट बनाने वाली एक कंपनी के लिए एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। ये भोपाल रीजनल में 2019-20 में सेट 3 में आया था। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर लिख देंगे, उत्तर पर लिख दिया हेलमेट पर विज्ञापन। तो स्केल की सहायता से हम बॉक्स बना लेंगे। मैंने इसमें कलर का प्रयोग किया है, आप चाहें तो चित्र में कलर का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ना करें, जैसी आपकी इच्छा। तो सबसे पहले हमने लिख दिया के हेलमेट, ये टाइटल कर दिया। फिर हेलमेट लगाओ जान बचाओ, ये स्लोगन लिख दिया। फिर उसके बाद देखो इस हेलमेट की विशेषताएं या गुण लिख दी, और नीचे संपर्क के लिए हमने फ़ोन नंबर, वेबसाइट लिख दिया, और ऑफ़र भी देखो लिख दिया, ऑफर सीमित समय के लिए, और ये ऊपर सेल्स। इस तरह से ये हम विज्ञापन तैयार करेंगे। ये 2 उदाहरण हो गए। इसके बाद फिर ये 2 और उदाहरण हैं। ये फिर विद्यालय में वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के लिए एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। ये भी भोपाल रीजनल में 19-20 में सेट नंबर 3 में आया था। तो इस तरह ये बनाएंगे, आप देख लीजिएगा। वैसे मैंने ये बना के रखे। और फिर एक ये देखो नीले और काले पेन से बनाया है, आप तो चाहे सिर्फ नीले पेन से भी बना सकते हैं। हमने आकर्षक बनाने के लिए उसमें कलर वगैरह का प्रयोग किया है। वैसे चित्र को कलर कर सकते हैं, बाकी चीज़ें नीले पेन से लिखेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की दुविधा तो सिर्फ नीले पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चित्र ज़रूर बनाइएगा और जो जो औपचारिकताएँ हैं वो पूरी करेंगे। तो इस तरह से विज्ञापन लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप हमेशा खुश रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।